नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 मई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल होगा कि सर ये डाइट कॉलेज होता क्या है और उसकी कट ऑफ जाती कैसे है, या दोस्तों डीएलएड में आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट होगा डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए, जैसा कि बीएड में होता है। आपको बता दें, अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, आज से बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए देना होगा विलंब शुल्क। ठीक है, अभी भी दोस्तों आप बीएड कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ये आपके सामने एक मौका है। लेकिन अगर आपका मन डीएलएड करने का, देखिए एकदम क्लियर हो जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया आपको जो टीचर बनना है 1 से 5, 6 से 8, तो बिना कुछ सोचे समझे डीएलएड आप बीटीसी कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं हम 6 से 8, 9 से 10 में भी जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जो 9 से 10 टीजीटी की वैकेंसी होती है ना, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मैथ का टीचर अलग होगा भैया, फिजिक्स का टीचर अलग होगा, ठीक है, हिंदी का टीचर अलग, ठीक है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत है। तो डीएलएड करें या बीएड करें, आपको बता दें अगर वैकेंसी के हिसाब से बात की जाए तो बीटीसी आज की डेट में जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो ये बेस्ट कोर्स है आपको नौकरी दिलाने के लिए। ठीक है ना, फिलहाल के लिए भी। आने वाले टाइम में भविष्य क्या होगा, क्या चेंजेस हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि बीएड का कभी टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन बीटीसी का टाइम खराब नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग को जो डीएलएड या बीटीसी करते हैं वो 1 to 5 के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। ठीक है ना, बीएड में ऐसा नहीं था, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइट कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको सरकारी कॉलेज पाने के लिए मिनिमम 230 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 225 नंबर मान के चलिए, ओबीसी में भी 225 नंबर, एससी में 210, एसटी में 200 और फिजिकल हैंडीकैप में 180 प्लस। ये दोस्तों कुछ एक्सपेक्टेड आपको बता रहे हैं सरकारी कॉलेज की कट ऑफ हो सकती है। एडमिशन लेने से पहले शिक्षक बनने का भी हम पूरा आपको नियम बता देंगे कि भैया आप टीचर बनेंगे कैसे, क्या ए टू जेड पूरा प्रोसेस है टीचर बनने का। ठीक है, क्या यूपी में 12वीं पास छात्रों को मिलेगा मौका, सरकारी शिक्षक की सैलरी कितनी होगी, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 एज लिमिट, फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, आज से बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए देना होगा विलंब शुल्क। ठीक है, ये बात हमने आपके सामने पहले रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर आज से विलंब शुल्क लगेगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 7 मई तक फॉर्म भरा जा सकेगा। प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 2.01 लाख छात्र छात्राएं आवेदन कर चुके हैं। शासन ने इस बार भी, ठीक है, बीयू को ही बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी है। और आपको बता दें दोस्तों, जो हमारा डीएलएड में एडमिशन होता है वो पीएनपी के आधार पर होता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज। ठीक है, तो जरा एकदम क्लियर आपको बता दें कैसे क्या सिस्टम होता है दोस्तों, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने भी वैक्सीन लगवाई है ना, एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन से हो सकता है खतरा। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ भारत में कोविशील्ड को तैयार किया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा चौंकाने वाली खबर है। और एक बात और, अगर दोस्तों जब आपका एडमिशन होगा, जरा ये देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से आपके रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को जानना होता है कि सर एडमिशन के बाद हमें पढ़ना कौन कौन सा विषय होगा। देखिए, जो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, जब आप लोग एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के 6 महीने के बाद आपका पेपर होता है, 6 मंथ। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, बाल विकास, शिक्षण, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान का पेपर, गणित का, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू में से आप एक विषय ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे उर्दू लेंगे, कुछ बच्चे संस्कृत ले सकते हैं, और कंप्यूटर। ठीक है, कोई भी विषय कंपलसरी नहीं, जबरदस्ती आपको नहीं थोपा जाएगा कि आप सोचे कि भैया हमको उर्दू दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए डीएलएड टोटल हमारा 4 सेमेस्टर का कोर्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। होता क्या, प्रथम सेमेस्टर की जब पढ़ाई शुरू होती है तो पहले 5 महीने आप पढ़ेंगे और 1 महीने की इंटर्नशिप लगेगी, 1 मंथ की। ठीक है, तो वहां पर आपको दोस्तों इंटर्नशिप में जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, तो ये भी आपको जरा ध्यान में रखना है। तृतीय सेमेस्टर में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो एडमिशन कैसे होगा जरा ये समझिए, पहले आपकी मेरिट बनती कैसे है। बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल है, एक डाउट है, वो डाउट आज खत्म होना चाहिए इस वीडियो के साथ। आप लोगों की जो मेरिट है वो बनेगी कैसे, ठीक है, ये हम समझेंगे। देखिए, जो आपका मेरिट का प्रोसेस होता है समझिएगा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके हाई स्कूल का परसेंटेज जोड़ा जाएगा, टोटल कितना है आप अपना हाई स्कूल का परसेंटेज निकाल लीजिए। सेकंड नंबर आता है आपका 12वीं का परसेंटेज, ठीक है। थर्ड नंबर आता है आपका ग्रेजुएशन। ये तीन चीजें हैं ना। मान लेते हैं आपका हाई स्कूल में परसेंटेज आ रहा है 80%, इंटर में भी आप 80% स्कोर कर रहे हैं मान रहे हैं, और ग्रेजुएशन में आपका आ रहा है 60%, ठीक है। तो 8 8 16 6 22, मतलब 220% आपका टोटल बन गया। तो 220% में आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप इन तीन कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर आप जनरल, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा भाई, ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस नंबर में मिल सकता है लेकिन इस नंबर में मुश्किल होगा। तो अब देखिए, एक और आपके मन में सवाल होगा, सरकारी कॉलेज हम कैसे पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ सीटें जैसे फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की होती हैं, फ्रीडम फाइटर की होती है, एक्स सर्विस मैन की होती है। ये तीन कैटेगरी के बच्चे कभी कभी मिल नहीं पाते कॉलेज में, तो उनकी सीटें खाली जाती हैं। तो लास्ट टाइम में जब सारे एडमिशन कंप्लीट होते हैं, ये सीट खाली जाती है तो इनको जनरल सीट्स बना दी जाती हैं। तो उस टाइम में भी कभी कभी 210 नंबर पाने वाला बच्चा या 200 नंबर पाने वाला बच्चा भी सरकारी कॉलेज पा जाता है, क्योंकि जो हाई मेरिट वाले 230 225 वाले, वो बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में तब तक एडमिशन ले चुके होते हैं, फिर वो लौट के नहीं आते। तो कुछ सीक्रेट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो कि बाद में आप ध्यान देंगे। एक बात याद रखिएगा, कभी भी दोस्तों आपको कॉलेज लेना है, चाहे प्राइवेट या सरकारी, तो उस कॉलेज के बारे में 100% इंफॉर्मेशन जाके निकाल लीजिएगा। डीएलएड है, कोई आपका हाई स्कूल इंटर का कोर्स नहीं है। फीस हर जगह सेम लगती है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले आपको परेशान करेंगे। आप एक दिन एब्सेंट हो जाएंगे, आपसे 200 रुपये फीस फाइन मार देंगे। एक दिन नहीं आएंगे, 100 रुपये मारेंगे, 50 रुपये। तो कुछ कॉलेज वाले थोड़ा सा बदतमीजी करते हैं, तो वो चीजें आप पहले से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत से प्राइवेट कॉलेज वाले तो इतने भी अच्छे होते हैं कि आप एक भी दिन कॉलेज मत जाइए, सिर्फ एग्जाम दीजिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा बच्चों को पसंद भी आता है। बच्चों को देखिए ये पसंद आता है ना कि हम अपने मन से कॉलेज जाएं, अपने मन से कॉलेज ना जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे चाहते हैं कि हम कॉलेज ना करें, नहीं, अच्छा लगता है, क्लास करिए कभी कभी जाकर, ठीक है। तो ये सब बातें। फीस की बात कर लें दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको 700 रुपये तक फीस देना पड़ सकता है, और कुछ कैटेगरी में 500 या 200। ये 203 कैटेगरी में आपकी फीस डिवाइड होगी। प्राइवेट कॉलेज अगर आप डीएलएड करेंगे तो 41,000 रुपये एक साल का, सरकारी कॉलेज में 10,200 रुपये एक साल का, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और ग्रेजुएशन में मिनिमम दोस्तों आपका 50% होना चाहिए। अगर आपका 50 से कम है तो भी आपका एडमिशन होगा, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर दोस्तों 45% तक भी आप एडमिशन ले सकेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी भी अगर आपको कोई डाउट बच रहा है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे 8738079216, 8738079216 पर मैसेज करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।